बाबू, हम कई वीडियोस के माध्यम से आप लोग को जो कन्फ्यूजन होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन को समझने में, उसको दूर करने का प्रयास किया। आप सिंपली यूट्यूब में एक वीडियो को डालिएगा, लिख के डालिएगा टिप्स, TIPS, टिप्स टू अंडरस्टैंड द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। वहां क्या मीनिंग होता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन का, कैसे उसको समझाया जाए, उसका क्या मतलब होता है, वो बताए हुए। हम यहां पर देखेंगे मीनिंग ऑफ कंसर्न ऑफिशियल्स। ये ऑफिशियल नहीं है, कंसर्न ऑफिशियल जहां लिखा है वो ऑफिशियल नहीं है, एक कंसर्न ऑफिशियल जिसको संबंधित पदाधिकारी बोलते हैं। पहले तो ऑफिशियल देख लेते तब ना कंसर्न ऑफिशियल में आएंगे। ऑफिशियल जिसका डेफिनेशन आपके CMR में दिया है, कौन करता है इसको, वहां दो तीन हम चीज बताएंगे जब भी डेफिनेशन कि ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, किस काम के लिए करता है, और कौन कौन आदमी इसमें, कौन कौन स्टैट्यूटरी पर्सन इसमें आते। 3 बात बताया था। क्या बताया? ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। मतलब मैनेजर ऑफिशियल नहीं है। मैनेजर क्या है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ओनर क्या है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी। एजेंट क्या है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो ऑफिशियल को अपॉइंट कौन करता है? ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर। फिर दूसरा बात बोला था किस चीज के लिए इनको अपॉइंट करते हैं? टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन अ माइन आर पार्ट देयर ऑफ। किसके लिए करते हैं ऑफिशियल का हम अपॉइंटमेंट? टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन अ माइन आर पार्ट देयर ऑफ। माइन या माइन के किसी भाग के सुपरविजन करने के लिए ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट करते। कौन कौन आते? 3 बात बताए थे। कौन करता है बता दिया, ओनर, एजेंट और मैनेजर करता है। काहे के लिए करता है? माइन या उसके किसी भाग का सुपरविजन करने के लिए ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कौन कौन इसमें आते? 9 आदमी आते हैं ऑफिशियल में। कौन कौन आते? 9 आदमी आते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन अफसर, सेफ्टी ऑफिसर, डस्ट इंचार्ज, सैंपलिंग इंचार्ज, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर। हो गया। ये 9 गो जो पदाधिकारी बताए ये ऑफिशियल है। क्या है? ऑफिशियल है। ठीक है। तो अब यहां पर ये तो ऑफिशियल हो गया, यहां पर बात आ रहा कंसर्न ऑफिशियल्स की। तो सब काम के लिए सब आदमी संबंधित पदाधिकारी होगा क्या? दांत वाले डॉक्टर के पास यदि हड्डी वाला कोई पेशेंट चले जाएगा तो काम आएगा, या कान वाला ENT, ईयर नोज थ्रोट देखने वाला ENT वाला डॉक्टर के पास किसी का हड्डी टूट गया और उसको जोड़ने के लिए जाएंगे, काम चलेगा? या सर्जरी करना है तो सर्जन के पास जाना होगा, संबंधित डॉक्टर के पास जाना। वैसे ये कंसर्न ऑफिशियल है, उस काम के लिए इसका अपॉइंटमेंट है कि नहीं? ऑफिशियल में तो 9 आदमी आ गए, तो सब काम के लिए 9 आदमी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। जैसे हम बता रहे रेगुलेशन 109, 123 लिया, सिर्फ हम यहाँ पे एग्जांपल समझाने के लिए, कंसर्न ऑफिशियल के को समझाने के लिए हम 109 और 123 लिए। 123 का 5 देखेंगे, 109 का 3 और 2 देखेंगे। 3 और 2 मतलब सब रेगुलेशन है, वो तुम लोग जानता ना ये सब बात। पहली बात तो रेगुलेशन 109 क्या? ट्रांसपोर्ट रूल। ट्रांसपोर्ट रूल कौन बनाता है? ट्रांसपोर्ट रूल बनाता है मैनेजर साहब। ठीक है, लिखा होगा वहां, द मैनेजर ऑफ माइन शैल फ्रेम एंड इम्पोज कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल एंड शैल बी अप्रूव्ड बाय द फ्रॉम द रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ऐसा लिखा होगा कि मतलब ट्रांसपोर्ट रूल जो है मैनेजर बनाएगा और उसको इन्फोर्स भी करवाएगा, कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल कर उसको जो है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से अप्रूव कराएंगे। ऐसा लिखा होगा 109(1) में। 3 सब 2 में लिखा है कि जो आपका अप्रूव्ड कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल आया DGMS से, बना के मैनेजर को देना होता है। अरे कुछ नहीं बनाते बेटा, 10 माइन में रहता है, कोई नया माइन खोला अगले बगले माइन से ले लेना, कभी मैनेजर बन जाए तो। ठीक है, सब ऑलरेडी जुगाड़ रहता है और उस पर साइन कर देना नीचे भी, सिर्फ माइंड का नाम चेंज कर देना, मैनेजर का साइन करके भेज देना, कुछ हो नहीं रहता, सब ऑलरेडी बना हुआ रहता है।
ठीक है। तो कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल मैनेजर ने बना दिया। हो सकता है आपके माइंड के हिसाब से 1-2 पॉइंट चेंज भी करना पड़े, घटाना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब एकदम टोप्पो मारने का ही आदत है, नकल करने का तो जाएगा बेटा, है उसको पढ़ के कुछ अपने आप के हिसाब से भी ना उसमें 1-2 पॉइंट डालना होगा या घटाना होगा। तो आपने ट्रांसपोर्ट रूल बनाया, भेज दिया रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस ने आपको वापस कर दिया अप्रूव करके, ठीक है। अप्रूव करके तो उसका जो कॉपीज है वो कॉपीज किसको किसको देंगे? ऑपरेटर को देंगे, ड्राइवर को देंगे। ट्रांसपोर्ट रूल किसके लिए? मशीन के लिए ना है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है? मशीन संबंधित, तो मशीन के लिए। और ये कहां के लिए? ओपन कास्ट का चीज है बेटे, अंडरग्राउंड का नहीं है, ठीक है। हम बता रखा है, बच्चा लोग वेंटिलेशन अफसर को भी इसमें कंसर्न ऑफिशियल बोल रहा था। हम व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भेजे थे कि हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लाई द ट्रांसपोर्ट रूल, और सारे ऑफिशियल के नाम लिख दिया, उसको भी टिक कर रहे थे लोग। वो सब थोड़ी हो जाएगा जी, अब बता रहे। तो 109(2) बोला किसको किसको इसकी कॉपी देंगे? जो अप्रूव्ड कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल है, ट्रांसपोर्ट रूल की कॉपी किसको किसको देंगे? ऑपरेटर को देंगे, ड्राइवर को देंगे, एंड ऑफिशियल कंसर्न लिखा मतलब कंसर्न ऑफिशियल को देंगे। ये 3 ग्रुप को देंगे। जितने भी ड्राइवर्स है, ऑपरेटर्स है, उनको दे देंगे, ताकि वो लोग समझ ले, देख ले क्या स्पीड में चलना है, कैसे चलना है, ढलान में कैसे चलना है, अपग्रेडेड में कैसे चलना है, इमरजेंसी व्हीकल को पहले रास्ता देना है, ओवरटेक करने के लिए क्या नियम है, वो सब लिखे रहते हैं उसमें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट रूल में वो जो कॉपी है वो आपने ऑपरेटर को भी दे दिया, ड्राइवर को दे दिया, और कंसर्न ऑफिशियल को दे दिया। ऑफिशियल कंसर्न लिखा मतलब वही बात होता है, संबंधित पदाधिकारियों को भी दे दिया। और साथ में क्या करेंगे? एंड पोस्ट सच कॉपीज एट कॉन्स्पिशियस प्लेसेस इन द माइंड, और जहां पर सब लोग देख सके ऐसी जगह पर वो ट्रांसपोर्ट रूल की कॉपी को चिपका देना है, बोर्ड पे लिख देना, ताकि बार बार लोग देखे तो उससे क्या रहे हो, उस ट्रांसपोर्ट रूल को आत्मसात कर ले, ठीक है, कि हमको ये काम करना है, ठीक है, इतने को देना है। ये 109 के 3 में क्या बोलता? द मैनेजर एंड सच ऑफिशियल्स, द मैनेजर एंड सच ऑफिशियल्स या सच सुपरवाइजिंग ऑफिशियल्स बोल दीजिए एक के बाद, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट रूल। कौन कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैनेजर और सच ऑफिसर। सच ऑफिसर मतलब क्या हुआ? वो ऑफिसर जिनको रेगुलेशन 109 के सब रेगुलेशन 2 के तहत कॉपी दिया गया था। तो ये तो कहाँ का चीज है? ओपन कास्ट का। तो ओपन कास्ट में वेंटिलेशन अफसर रहता है क्या? तो कंसर्न अफसर हुआ इसके लिए, कंसर्न ऑफिशियल हुआ नहीं हुआ। सर्वे करने का काम है, तो ट्रांसपोर्ट रूल लागू करवाएगा, तो सर्वेयर कंसर्न ऑफिशियल है क्या? अरे कौन होगा इस सब रेगुलेशन 3 आप रेगुलेशन 109 के लिए कंसर्न ऑफिशियल कौन होगा? मैनेजर तो है, ये बॉस हो। उसके अलावा कंसर्न ऑफिशियल को होगा मैनेजर के अलावा, मैनेजर तो बॉस अपॉइंटिंग अथॉरिटी। ऑफिशियल कौन कौन होंगे इसके लिए? कंसर्न ऑफिशियल, असिस्टेंट मैनेजर्स, ओवरमैन, माइनिंग सरदार और इंजीनियर। इंजीनियर का मशीन है तो इंजीनियर भी जिम्मेदार है। तो उतना ही ना आएगा कि पूरा 9 का 9 आदमी कंसर्न ऑफिशियल हो जाएगा, यहां पर नहीं ना होगा। समझ आया इतना बात? अब आगे चलते हैं। 123 का सोल्यूशन पार्ट ये है कहीं के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस ऑफ सपोर्ट प्लान, ठीक है। ऐसा रेगुलेशन में नहीं लिखा होगा बेटा, ये हम समझाने के लिए लिख के रखे। इस 123 के 5 में ये चीज दिया हुआ, क्या चीज दिया हुआ है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लायंस ऑफ सपोर्ट प्लान। सपोर्ट प्लान लागू करवाने की, अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? यहां पर भी लिखा होगा द मैनेजर एंड सच सुपरवाइजिंग ऑफिशियल shall be responsible for securing the compliance of the support plan, ऐसा लिखा होगा। और कोई भी माइंड बिना सपोर्ट प्लान के चलाया नहीं जाएगा, उसके कॉन्ट्रावेंशन में उसका उल्लंघन करके नहीं चलाएगा, ये भी इसी में आगे लिखा होगा। तो कौन कौन हुआ? मैनेजर एंड सच सुपरवाइजिंग ऑफिसर। तो सपोर्ट लगाने की जिम्मेदारी
सपोर्ट लगाने के सुपरविजन की जिम्मेदारी जो जो हमारे ऑफिशियल्स को है, वही ना कंसर्न ऑफिशियल्स हुआ, वो सच सुपरवाइजिंग ऑफिशियल में आया मैनेजर के अलावा। मैनेजर तो बॉस है, मैनेजर एंड, यहां पर भी क्या था, मैनेजर एंड 109 के 3 में क्या था, मैनेजर एंड सच ऑफिशियल्स, ऐसा था। और यहां पर भी क्या है, 123 के 5 में मैनेजर एंड सच सुपरवाइजिंग ऑफिशियल शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ द सपोर्ट प्लान। तो सपोर्ट लगाने किसका किसका, मैनेजर का तो आइए भैया, मैनेजर का माइन है। उसके अलावा ऑफिशियल में कौन कौन आएगा, सब आ जाएंगे वो 9 आदमी। नहीं, डस्ट इंचार्ज का काम और सेपलिंग इंचार्ज का काम सपोर्ट लगाना रहेगा, नहीं रहेगा, तो वो आएगा क्या, सर्वेयर का काम सपोर्ट लगाना रहेगा, नहीं आएगा। इंजीनियर का काम सपोर्ट लगाने का है, नहीं है, तो नहीं आएगा। हाँ, लांगवाल में आएगा बेटा, लांगवाल में मैकेनाइज्ड पैनल है, तो वहां पर आएगा जहां पावर सपोर्ट काम आता है। तो जहां कंसर्न होगा वहां पर आएगा, जहां कंसर्न नहीं है वहां नहीं आएगा। सीधी सी बात, मैं बोला ना कि दांत का डॉक्टर तो दांत वाले डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप सर्जन के पास ले जा लीजिएगा तो चीर फाड़ करने वाला न है। कंसर्न ऑफिशियल को आपको समझना होगा, ये रेगुलेशन की भाषा को, इसके भावना को समझना होगा। तो सपोर्ट लगाने किसकी जिम्मेदारी हुआ भैया, मैनेजर तो ही है, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, खत्म। और लांगवाल मैकेनाइज्ड पैनल है, यदि हम यही क्वेश्चन को बोल दे लांगवाल मैकेनाइज्ड पैनल है, तो वहां पर मैनेजर, इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, खत्म हो गया। सपोर्ट लगवाएगा माइनिंग सरदार, लेकिन सपोर्ट लगवाने का सुपरविजन करेगा ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, ठीक है, लांगवाल में। और बोर्ड एंड पिलर में इंजीनियर नहीं रहेगा, कौन कौन रहेगा, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, खत्म हो गया। तो कंसर्न ऑफिशियल अलग चीज है और ऑफिशियल अलग। ऑफिशियल में सबका डेफिनेशन दिया है, और कंसर्न में उस काम से संबंधित कौन कौन है उतना को लेना है, ठीक है, सबको नहीं ले लेना है। मतलब रेगुलेशन को समझने की क्षमता पैदा कीजिए। हम कोशिश करते हैं, जो हमको नॉलेज है, ये नहीं बोलते हमको सब कुछ नॉलेज है, जो नॉलेज है उसको आप लोगों को बेहतर वे में हम दे सके, इसका हम हमेशा प्रयास करते हैं। ये चीज समझ आए कि रेगुलेशन का और ऐसे प्रोविजंस आपको समझने में मदद होगा, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।